इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी हो गई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी। मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दिया गया। पीलीभीत से जतिन प्रसाद को भी प्रत्याशी बनाया गया है। तो कंगना रनौत को मंडी से बनाया गया है कैंडिडेट। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी हो गई है। मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दिया गया है। पीलीभीत से जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। तो कंगना रनौत को भी मंडी से कैंडिडेट बनाया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भाजपा ने 5वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 92 लोगों के नाम का ऐलान किया गया है। मंडी से कंगना रनौत को, तो मेरठ से अरुण गोविल को टिकट दिया गया। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पुरी से संबित पात्रा को भी टिकट दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें 92 नामों की घोषणा की गई है। तो इस 5वीं लिस्ट में कई टीवी के स्टार और फिल्म स्टार भी इसमें शामिल है, जिसमें भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ से टिकट दिया गया है। कुछ दिन पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। तो वहीं कंगना रनौत को भी मंडी से टिकट दिया गया है। तो पुरी से संबित पात्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भाजपा ने अपनी 5वीं लिस्ट भी जारी कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी स्टेट हेड वंदना रावत से। वंदना, जिस तरह से बीजेपी की 5वीं लिस्ट भी आ गई, इसमें कई बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं। मंडी से कंगना रनौत, मेरठ से अरुण गोविल, तो पुरी से संबित पात्रा को टिकट दिया गया है। देखिए भगीरथ, क्योंकि देखिए पहले से ही जो सुल्तानपुर की सीट थी या पीलीभीत की सीट थी, ये काफी चल रहा था कि दोनों माँ बेटे की टिकट जो है वो कर सकती है। लेकिन फिर बाद में ये अटकलें आई कि पीलीभीत से जब अरुण गांधी की उसकी टिकट कटेगी। देखिए मेनका गांधी को फिर से बीजेपी ने एक बार भरोसा जताते हुए उनको सुल्तानपुर से फिर से सांसद की टिकट दी है, क्योंकि लगातार ये तीसरी बार होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार पीलीभीत से हैट्रिक लगाने के चक्कर में इसलिए सुल्तानपुर की सीट मेनका गांधी को दी। जबकि जो वरुण गांधी है पीलीभीत से, क्योंकि उनके संबंध जो है वो अच्छे नहीं रहे बीजेपी से। कभी किसी कृषि कानून को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। तो अभी जो मोदी की परिवार मुहिम चल रही है उससे भी उनको संकोच हो रहा था, जिसको देखते हुए इनकी जो एक्टिविटीज थी वो पार्टी विरोधी थी। इसलिए इनसे आला कमान जो दिल्ली में बैठे हैं, इनसे नाराज थे वरुण गांधी से। तो इनकी सीट कटने की पूरी तरह से आखिर सीट काट के जितिन प्रसाद को दिया गया। जितिन प्रसाद जो है ये कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, कांग्रेस के काफी करीब थे, राहुल गांधी सोनिया गांधी के काफी करीब माने जाते थे। लेकिन बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद इनको काफी अच्छा ओहदा पीडब्ल्यूडी मंत्री योगी कैबिनेट में बनाया गया। इनको अच्छा काफी मेहरबान थी इस पे भारतीय जनता पार्टी जितिन प्रसाद। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत से एक नया दांव खेला है, टिकट बदल दिया। वरुण गांधी को टिकट ना देकर जितिन प्रसाद को दिया है, क्योंकि जितिन प्रसाद का जो कद है योगी कैबिनेट में काफी अहम है, काफी इनको सपोर्ट मिलता है भारतीय जनता पार्टी से। और इनका जो क्षेत्र है, इनका जो गढ़ है, या लखीमपुर की बात करें, वहाँ के धरोहर के रहने वहाँ के निवासी है, इनका काफी अच्छा दबदबा है, काफी नाम है। तो इस बार जो पीलीभीत से दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने, एक नया फेस वहाँ पे उतार के जितिन प्रसाद ने भरोसा जताया है और वरुण गांधी को वहाँ से साइड कर दिया है। जी बिल्कुल, लेकिन मेनका गांधी के नामों को लेकर भी यहाँ पर संशय था, लेकिन यहाँ पर मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दिया गया है। हालांकि वरुण गांधी का जो टिकट है यहाँ से कट गया है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि सुल्तानपुर और पीलीभीत दोनों, जो मेनका गांधी वरुण गांधी दोनों को भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए और उनको बाकायदे टिकट मिलती रही है। 2 बार से वरुण गांधी रहे, अब तीसरी बार जो कि मेनका गांधी की सुल्तानपुर से सांसद रहेंगी। हालांकि अटकलें आ रही थी कि मेनका गांधी की भी टिकट कटेगी, क्योंकि देखिए लंबे समय से इस वे में देखा जाए, लंबे समय से दोनों कांग्रेस ही, क्योंकि कांग्रेस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी के लिए कार्य कर रहे थे और वहां से उन्होंने जीत भी हासिल की। तो मेनका गांधी का टिकट ना काट करके उनके बेटा, क्योंकि उनके बेटे का जो चाल चलन
संगठन था या उनकी एक्टिविटीज थी वो पार्टी विरोधी थी, उनसे आला कमान मोदी था, उनसे काफी नाराज थे, उनके जो कृषि नियम थे उन्होंने उसके सवाल उठाए थे। फिर ये परिवार मुहिम चल रहा है उसके सवाल उठाए, चौकीदार वाली जो खबर थी उस पर भी इन्होंने बहुत इनको संकोच था। तो हालांकि 5 साल का वक्त था, 2019 में देखिए ये 2019 से ही 14 में जब इनको टिकट दी तो चीजें ठीक थी, उसके बाद ही इनकी जो ऐसी गतिविधि थी ऐसी हो रही थी, फिर भी 5 साल का इनको वक्त दिया, चाहती तो सुधार कर सकते थे लेकिन नहीं हुआ। आखिरकार वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और जिस तरह से रामानंद सागर की जो रामायण आई थी उसमें भगवान श्री राम का किरदार निभाया था अरुण गोविल ने, वो अभी कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको भी मेरठ से टिकट दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जो अरुण गोविल है, क्योंकि देखिए उस समय 90 के दशक में रामायण आता था, तो अगर हमने भी खुद देखा, आपने भी भगदड़ तो रामायण देखा होगा, अगर हम जनरली बात की जाए तो एक छवि जो बनी थी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करके अयोध्या में रामलला की मंदिर की स्थापना करके एक ये बड़ा कार्ड बीजेपी ने खेला है, क्योंकि इनका मुद्दा ही था कि राम मंदिर रामलला को लेके आना है। तो अब कहीं ना कहीं उसका तो फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा ही, साथ ही गोविंद उतारने के पीछे ये भी रीजन होगा कि छठी लोग उसको श्री राम की नजर से आज भी देखते, क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा था तो वो जब पहुंचे थे दीपिका के साथ तो लोग उनको वैसे ही उनकी पूजा कर रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे जैसे सच में श्री राम अयोध्या पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी की तरफ से 5वीं लिस्ट जारी की गई है, इसमें अरुण गोविल को मेरठ से टिकट दिया गया है, तो मंडी से कंगना रनौत को, तो पुरी से संबित पात्रा को भी टिकट दिया गया है।